जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे द्विज बैच में फ्लावर यानी पुष्प के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पुष्प क्या है, फिर जानेंगे कि पुष्प के सभी पार्ट्स के बारे में, सभी अंगों के बारे में। तो आज ये बॉटनी का पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं द्विज बैच के अंतर्गत, क्योंकि इसे मैंने ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाया है और क्योंकि 5 तारीख से हमारी ऑफलाइन 11th की बैच स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए जल्दी कवर अप करने के लिए मैंने सोचा कि पुष्प का एक कंप्लीट वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूं, जिसे आप सभी ऑफलाइन वाले भी देख लें और ऑनलाइन वाले भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि पुष्प क्या है, ठीक है। फिर ये समझेंगे हम लोग कि पुष्प के अनेकों अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से नर जनन अंग हैं और कौन कौन से मादा जनन अंग हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले कंप्लीट देखिएगा और दूसरी बात, कंप्लीट देखने के साथ साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्लावर यानी पुष्प क्या है। तो देखिएगा पुष्प क्या है। पुष्प का एक सिंपल डेफिनेशन यदि बनाया जाए, देखिए पुष्प, ठीक है। समझते हैं हम पुष्प क्या है। पुष्प सबसे पहले पादप का एक भाग है, पादप का एक भाग है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बताया, पुष्प सबसे पहले पादप का एक भाग है। आप भी जान रहे, अरे पेड़ पौधा का एक भाग है या नहीं। जैसे आप पेड़ में अनेकों चीज देखते हैं, जैसे आप रूट देखते हैं, जैसे आप स्टेम देखते हैं, जैसे आप लीफ देखते हैं, उसी तरीके से आप पुष्प को भी देखते हैं। क्या है, तो पुष्प भी एक भाग कहलाया ना, समझ में आया। तो पुष्प क्या है, सबसे पहले पुष्प एक भाग है किसका, पादप का, जो क्या करता है भैया, जो प्रजनन करने में मदद करता है। जो क्या करता है, प्रजनन करने में मदद करता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला पुष्प पादप का एक भाग है जो प्रजनन करने में मदद करता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये प्रजनन क्यों करता है और प्रजनन इससे कैसे होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैंने क्या बनाया, पुष्प एक पादप का भाग है जो प्रजनन करता है और प्रजनन के पश्चात क्या करता है, फूल का जो मुख्य कार्य है, फूल का या फिर पुष्प का मुख्य कार्य पुष्प को फूल का मुख्य कार्य फल निर्माण करना होता है, फल निर्माण करना होता है। समझ में आया इतना चीज। जब प्रजनन करेगा तो क्या होगा, एक नई संतति आएगी जिसे हम फल बोलते हैं, तो फल का निर्माण करना होता है। समझ में आया होगा। मैंने अभी तक बस इतना बताया आपको, ध्यान से सुनिए। पुष्प सबसे पहले पादप का एक भाग है। क्या है, पुष्प सबसे पहले पादप का एक भाग है जो प्रजनन, जो क्या करता है, प्रजनन करने का कार्य करता है और प्रजनन के पश्चात फल निर्माण करने का इसका क्या है, मुख्य कार्य है। तो डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा डेफिनेशन, पुष्प पादप का वह भाग है, पुष्प पादप का वह भाग है जो प्रजनन कर फल निर्माण करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, पुष्प पादप का वह भाग है जो प्रजनन कर फल निर्माण करता है। यदि इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस अभी मैंने आपको ये टर्म नहीं समझाया कि भैया ये पुष्प जो है प्रजनन करेगा कैसे, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, अभी जस्ट आपको इसके बारे में ही पता चल जाएगा।
तब तक के लिए अभी वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको कंप्लीट ज्ञान मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पुष्प के बारे में और डिटेल से। ठीक है, देखिए मेनली यदि बात की जाए तो पुष्प के मेनली 4 भाग है। मैं ध्यान से सुनिएगा, मैंने मेनली बोला। ठीक है, मेनली 4 भाग हैं। ठीक है, मेनली कितने भाग हैं? मैं स्टूडियो पे नहीं, यहाँ घर पे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी में प्रॉब्लम है। थोड़ी सी क्वालिटी मैनेज आप लोग कर लीजिएगा, उतना मैनेज आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मैनेजमेंट, थोड़ा सा कष्ट आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ठीक है, देखिए क्या बताया मैंने, पुष्प के मेनली 4 भाग हैं। कौन कौन सा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले होता है बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज, ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज। ठीक है, अभी आपको उस फिगर को बिल्कुल नहीं देखना है, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। पहले आप ध्यान से जितना मैं पढ़ाते चलूं। अभी आपको पुष्प का डेफिनेशन याद हुआ या नहीं? मैंने क्या बताया आपको? पुष्प क्या है? पादप का वह भाग है जो प्रजनन कर फल निर्माण करता है। ठीक है, बस फिर मैं बता रहा हूं पुष्प के टाइप, अभी चित्र पे भी हम लोग आएंगे। ठीक है, क्या? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, तीसरा है पुमंग। क्या है? पुमंग। और चौथा आपका जयांग। क्या है? जयांग। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अभी तक मैंने आपको पुष्प का डेफिनेशन बताया, वो आपको लर्न हो गया होगा। अब देखिए पुष्प के 4 भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और क्या? पुमंग और नेक्स्ट जयांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। ठीक है, ये चारों चीज आपको याद हो गया होगा। अब देखिए एक एक कर हम समझते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है, इसके कार्य क्या है। ठीक है, देखिए बाह्य दलपुंज जो है, बाह्य दलपुंज ये वाला पार्ट होता है, ये जो आप देखते हैं कली में देखे होंगे, ये मान लीजिए एक कली है। ठीक है, अभी नया नया कली खिला है, तो कली देखते होंगे हरा कलर का एक पत्ती से ढका हुआ रहता है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, जब आप कली, फूल के पहले का जो फूल होता है एकदम चिपका हुआ रहता है, उसे हम कली कहते हैं। ठीक है, तो कली में आप देखे होंगे कली के ऊपर ग्रीन कलर का एक परत चढ़ा हुआ रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये क्या करता है भैया? ये कली को बस रक्षा प्रदान करता है। जब कली फूल बन जाता है तो ये खुल जाता है। ठीक है, समझ में आया? जब ये कली क्या बन जाएगा? फूल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे इस तरीके से खुल जाता है। समझ में आया? वरना ये पूरे ढके हुए रहता है। समझ में आया? ये मान लीजिए क्या है? कली है, कली में ये मान लीजिए मेरा जो हाथ है वो क्या है? आपका बाह्य दलपुंज। अब जैसे ही फूल खिल जाएगा तो ये कली क्या हो जाता है? कली भी नीचे झुक जाता है। समझ में आया? बस, तो बाह्य दलपुंज क्या है? बाह्य दलपुंज पुष्प का एक भाग है जो क्या करता है भैया? जो कली को क्या करता है? रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। समझ में आया? अब देखिए, अब आप हमसे एक सवाल पूछेगा कि भैया यहाँ पे आप 4 ही प्रकार लिखे, यहाँ तो इतने सारे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों तो चलिए आप भी समझ रहे होंगे, और दलपुंज बाह्य दल, ये भैया पुष्पासन, ये वर्त, इस टाइप का जो है, इस सब को हम क्या कह रहे हैं? पुष्पासन को हम क्या कह रहे हैं? तो पुष्पासन भैया पुष्प का कोई पार्ट नहीं है, या फिर नीचे जो डंठल है वो कोई पार्ट नहीं है, वो बस एक मान लीजिए पुष्प के साथ एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि पुष्प खड़ा रह सके, इसके बारे में हमको जानना नहीं। पुष्पासन क्या है? तो पुष्पासन सिंपल सा है, जिस पर पुष्प रखा हुआ रहता है उसे सॉरी, जिस पर पुष्प रखा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्पासन क्या करता है? पुष्प को रक्षा प्रदान करता है एक तरीके से। समझ में आया? चलिए, तो पुष्पासन के बारे में भी हमें ज्यादा नहीं जानना है। बाह्य दलपुंज आपको समझ में आया? लिखिए बाह्य दलपुंज में, बाह्य दलपुंज में आप लोग लिखिएगा, बाह्य दलपुंज में लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, यह पुष्प का वह भाग है, यह पुष्प का वह भाग है, यह पुष्प का वह भाग है जो 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 कली को
कली, एकदम ऑफलाइन के जैसा आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो कली को रक्षा प्रदान करता है, जो कली को क्या करता है प्रभु, रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। बाह्य दल पुंज पुष्प का वह भाग है जो कली को रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यह हरा कलर, यह हरा वर्णक का होता है, यह हरा वर्णक का होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बाह्य दल पुंज में आपको कोई दिक्कत, बाह्य दल पुंज अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं दल पुंज पे। दल पुंज क्या करता है भैया, दल पुंज के बारे में अब हम लोग समझते हैं। दल पुंज ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, चाहे पुष्प में जो लाल लाल सा पत्ता टाइप का देखते होंगे, जैसे गुलाब के फूल में जो लाल लाल सा रहता है, इस टाइप का खिला हुआ, वो क्या है, दल पुंज है। इसका काम मेनली जो है वो एट्रैक्शन का, एट्रैक्शन करना, ठीक है। और एट्रैक्शन करके ये क्या करेगा, ये एट्रैक्शन किसके तरफ करता है, तो कीट पतंगों के तरफ। कीट को ये क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है उसके बारे में आगे हम लोग अभी समझने वाले हैं निषेचन में, ठीक है। तो अट्रैक्शन करता है किसको, कीट को। किस लिए, तो निषेचन के लिए। ध्यान से, अभी मैं निषेचन आपको नहीं समझाऊंगा, फर्टिलाइजेशन आपको नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा, उसका भी एक कारण है, ठीक है। निषेचन आपको आगे मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ, कंप्लीट वीडियो होने दीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा निषेचन क्या होता है। तो दलपुंज का काम सिंपल सा क्या है, अट्रैक्शन करना है। क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए आप देखते होंगे दिन में जो फूल खिलते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। क्या होते हैं, दिन में खिलने वाले फूल, दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं। क्या होते हैं भैया, रंग बिरंगे होते हैं। और वही बात करें, रात में खिलने वाले फूल क्या होते हैं, सफेद होते हैं। क्या होते हैं, सफेद होते हैं और ज्यादा गमकते हैं, ठीक है, ज्यादा सुगंधित होते हैं। जैसे आप सिंगरहार टाइप का कोई फूल होता है, रात रानी होता है, ये सब ज्यादा सुगंधित होता है। क्यों होता है, चमेली होता है, ठीक है, ये सब ज्यादा चमकीला होता है और सफेद होता है। अधिकतर फूल जो रात में खिलते हैं वो सफेद होते हैं और ज्यादा सुगंधित होते हैं, ताकि रात में खिलने वाले फूल क्या कर सके, रात में कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ठीक है। तो समझिए, पुष्प आखिर जनन करके फल बनाएगा कैसे, यदि उसके पास दलपुंज नहीं हो तो वो जनन करेगा कैसे। इसलिए सोचिए, भगवान ने कितना, नेचर ने हमें कितना ज्यादा प्रोविडेंस किया है, ताकि हम अपने नेचर में फल जैसे अमूल्य पदार्थ को प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो दलपुंज समझ में आप लिखिएगा, दलपुंज में यह पुष्प का वह भाग है, यह पुष्प का वह भाग है जो, यह पुष्प का वह भाग है जो 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 कीट पतंगों को, जो नहीं लिख रहे हैं बच्चे वो लिखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। लिखिएगा, दलपुंज पुष्प का वह भाग है, दलपुंज पुष्प का वह भाग है जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, और उसके पश्चात निषेचन कराने का कार्य करता है, निषेचन कराने में मदद करता है, और उसके पश्चात निषेचन कराने में मदद करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब समझते हैं मेन जो टर्म है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं जिससे वो क्या कर सके, कीड़ों को आकर्षित, और रात में खिलने वाले फूल सफेद और सुगंधित होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट भैया, 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए मिटा दिया जाए। तो दलपुंज भी क्लियर, बाह्य दलपुंज तो क्लियर हो ही गया होगा। अब पुमंग के 3 भाग, कौन कौन से, पुमंग के भैया 3 भाग, ठीक है। कौन कौन से, तो देखिए, सबसे पहला पुंकेसर, ठीक है।
दूसरा जो है वो क्या है, परागकोश, परागकोश। और तीसरा जो है वो क्या है, परागकण। क्या है, परागकण। ध्यान से समझिएगा, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। देखिए ये हो गया क्या, ये जो आप देखेंगे पुष्प में अंदर से जो रहता है लाइन लाइन धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे। फूल के एकदम बीचों बीच जाकर वो निकालिएगा, बीच वाला बात, इस तरीके से धागा जैसा जो संरचना रहता है वो निकालिएगा। तो इस प्रकार का ये क्या हो गया, डंटी टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे पुंकेसर। अब यहाँ पर एक देखेंगे मोटा सा रहता है अंदर में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं हम, परागकोश। ध्यान समझिएगा, परागकोश। इसी के अंदर बाबू रहता है क्या, परागकण। समझ में आया, पुंकेसर, परागकोश, और परागकोश के अंदर परागकण। समझ में आया। जैसे आप मान लीजिए झोला से समझते हैं। देखिए झोला क्या रहता है, झोला इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है या नहीं। देखिए इस प्रकार का रहता है झोला, हाथ में लेने वाला झोला, ठीक है। तो झोला का ये जो है, ये क्या हो गया आपका, पुंकेसर। क्या हो गया, पुंकेसर। ये जो अंदर वाला थैला जो है, थैला, उसको हम बोल देंगे परागकोश। एकरा अंदर जो तो सब्जी रखा, फल रखा, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, परागकण हो गया। समझ में। तो झोला समझा दिया आपको। पुंकेसर, परागकोश और परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। देखिए वही है, सेम टू सेम। ये हो गया आपका क्या, पुंकेसर, ये हो गया आपका परागकोश, और ये हो गया आपका परागकण, परागकण। ठीक है, समझ में आए तीनों चीज। पुंकेसर, परागकोश, परागकण में किसी प्रकार का दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत। पुमंग में लिखिएगा, पुमंग देखे डैश देख लिखिएगा, पुमंग में लिखिएगा भैया आप लोग लिखिएगा पुमंग, पुमंग, पुमंग पुष्प का एक भाग है, पुष्प का एक भाग है। सॉरी, लिखिएगा पुमंग, पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है, पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है, पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है, जो पुष्प को जनन करने में सहायता प्रदान करता है, जो पुष्प को जनन करने में सहायता प्रदान करता है। इसी तरीके से आप लिख लीजिए पुंकेसर, परागकोश, परागकण। इसी प्रकार का चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा। नहीं याद रहे तो झोला से याद रखिएगा। झोला का डंटी पुंकेसर, झोला का वो जो अंदर वाला थैला है उसको हम क्या बोल देंगे, परागकोश। अंदर में जो सब्जी है उसको हम बोल देंगे परागकण। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम जयांग को समझते हैं। जयांग यानी गायनेशियम। ठीक है, इसके भी भैया 3 पार्ट, इसके भी 3 पार्ट। एक होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। एक होता है वर्तिका। क्या होता है, सॉरी रुक जाइए, एक होता है वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या होता है, वर्तिकाग्र। और तीसरा जो है वो क्या होता है आपका, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। ठीक है, समझते हैं आप, एक मिनट, अंडाशय। ठीक है, चलिए समझते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय को। देखिए वर्तिका ये हो गया, देख लीजिए, मैं फिर से एक बार यहाँ पे चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वर्तिका, और ये जो स्लोपिंग है, देखिए इस प्रकार का जो स्लोपिंग तुमको दिख रहा है बाबू, उसको हम बोल देंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और नीचे नीचे पाया जाता है क्या, अंडाशय। समझ में आप सभी को। देखिए वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय लिखिएगा। जयांग में बाबू, जयांग यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, परागकण। ठीक है, और इस तीनों को मिला क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा जयांग में, लिखिएगा जयांग, जयांग पुष्प का, जयांग पुष्प का मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है, जो 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 पुष्प को
जो पुष्प को जनन कराने में मदद करता है, जो पुष्प को प्रजनन कराने में मदद करता है। ठीक है, किसी प्रकार का यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक में। चलिए इस चित्र को भी बना लीजिएगा। इसमें अब एक भी टर्म ऐसा नहीं है जिसे मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है। ठीक है, तो आपको सारा चीज अब क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि भैया इसके अंदर आखिर जनन होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जनन होता कैसे है। देखिए तो इसके लिए एक विधि मैंने आपको नाम लिया था उसका, निषेचन। ठीक है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो निषेचन का डेफिनेशन सिंपल है। देखिए परागकण है ना बाबू, परागकण, ये परागकण जब कहाँ पहुंच जाएगा, वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाए ना, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं निषेचन। ठीक है, समझ में आया। देखिए तो परागकण का वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचना, वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका निषेचन कहलाता है। बस कंप्लीट। ठीक है, क्या बताया, परागकण का वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन। लिखिएगा परागकण का वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचना ही निषेचन कहलाता है। सिंपल। ठीक है, अब देखिए कितना क्या होता है, अंडाशय तक पहुंच के, अंडाशय तक जैसे ही पहुंचा, अब ये क्या बनने लगेगा, फल बनने लगेगा। तो जब ये निषेचन अंडाशय में हो जाए और फल अंडाशय में बने, तो इसे हम बोलेंगे सत्य फल। आगे यदि कभी मैं फल का वीडियो बनाऊंगा, फल क्या है तो उसमें बताऊंगा। तो देखिए जब अंडाशय में क्या हो जाए, अंडाशय में ही फल बन जाए, तो इसे हम बोलेंगे सत्य फल। जितने भी फल होते हैं, आम, लीची, ये सब क्या है, सत्य फल है। लेकिन वैसे फल जो अंडाशय में ना बनकर, मान लो यहाँ पे छेद है, क्या है, छेद है, तो वो जो परागकण है वो कहाँ पहुंच जाएगा, पुष्पासन में पहुंच जाएगा। तो पुष्पासन में जब फल बने तो इसे हम बोलेंगे असत्य फल। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, जैसे सेब हो गया, जैसे सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, जैसे सेब हो गया, जैसे नाशपाती हो गया। ठीक है, इस प्रकार का जो भी फल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, असत्य फल बोलते हैं। समझ में आया। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा है कि निषेचन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सत्य असत्य फल अभी आपको ध्यान में नहीं भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आपको नंबर मैं बता ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड बाय बाय, सी यू।